राधिका जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई राधिका जी को हाथ लगाने की? राधिका जी, तुम्हें पता है ये लोग मुझसे मेरी निया की कस्टडी छीन रहे थे ताकि निया ईशा वकील के पास चली जाए, वो मुझसे दूर हो जाए। और कितना गिरेंगे ये लोग। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उस नन्ही से जान को क्यों नहीं बख्शते थे ये लोग? ऐसे नहीं धीरे धीरे उसने तुझे कारनामा उस घटिया नीच अखिल का है। राधिका जी, आप चिंता ना करें, उस अखिल का हम वो हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर आपसे और निया से दूर रहेगा। वादा करते हैं। राधिका जी, हमें यहां से चलना चाहिए। घबराइए मत, आइए। लीजिए, थोड़ा मुंह हाथ धो लीजिए। नहीं होगा मुझसे लक्ष्मी, अब हिम्मत नहीं बची। घर में भी पता नहीं क्या होगा, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना बुरा भी कुछ नहीं हुआ है, ये कोई अंत नहीं है। हम हैं ना एक दूसरे के साथ। हाँ, माता रानी एक रास्ता बंद करती है वो दूसरा खोलती भी है। शायद हम गलत दिशा में जा रहे थे, इसलिए वो धक्के मार मार के हमें सही दिशा की ओर धकेल रही है। बुरे दिन हैं, निकल जाएंगे। आज जितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की एक किरण पड़ते ही वो खत्म हो जाती है ना। तो हिम्मत रखिए, बस भरोसा रखिए माता रानी पर, सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर चलते हैं, चलिए। अबे गजेंद्र, आखिर वीर गया कहाँ है? अब तक आया ही नहीं। टाइम देखो ना। भाई साहब, वीर बस अभी आ जाएगा। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। मम्मी जी, कौन? ये लड़का भी पता नहीं कहाँ रह गया है। कौन है? आइए राधिका जी। क्या हुआ? रुकिए रुकिए।
कांच है। रुकिए। अभी आराम है आपको? फिर ये मेरी चप्पल तुम्हारे पास कैसे? राधिका जी, जब हम आपको मिलने आ रहे थे ना, तो वहां हमें आपकी चप्पल मिली। हम तभी समझ गए थे आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो बस फिर आपको ढूंढने निकल गए और आपको पा लिया। थैंक यू। कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे आपको ये चप्पलें याद है? भाई हमारे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। हम आपको चप्पल बेचने की कोशिश कर रहे थे और आपने एक बार भी नहीं खरीदी थी। अरे हम तो 50 रुपए में बेचने को तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं खरीदी। अरे आपको जो चप्पल पसंद है दीजिए ना, आपसे पैसा कौन ले रहा है? शर्म नहीं आती ना ये सब करते हुए तुम्हें? नहीं चाहिए तुम्हारी चप्पल। भाई कितनी हटी हैं आप। देखिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हमारा दिन बन गया। अब चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। भाई बहुत हो गया। अरे हम बात कर, रुको तो। गजेंद्र देखो भाई, बहुत टाइम हो गया, हम लोग निकलते हैं। वैसे भी पत्रिका तो भगवान को चढ़ा ही दी है, इसी को शुभ समझकर आगे बढ़ते हैं, है ना भाभी? लेकिन हो सके तो वीर को समझा देना कि अगली बार अगर ऐसा कोई मौका हो तो घर पर ही रहे, अपनों के साथ। चलो विशाखा। प्रणाम चाची। देखो नलनी, किसी भी कारण बस ये रिश्ता अगर टूटा ना, तो जाके जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम ही होगी। और उसके लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। संभालो अपने बेटे को, समझाओ, सिखाओ, डराओ, मारो, पीटो, चाहे जो करो, लेकिन तुम्हारे बिटवा की वजह से अगर एक और बार हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। डाल दो ये बात अपने भेजे में और अपने सपूत की खोपड़िया में। नहीं, इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाए, संभालो। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि एक बार ऐश्वर्या दी को फोन करके पूछिए ना, हो सकता है वीर जसवालों के आओ। वो क्या है ना, आजकल उसका वहां आना जाना बहुत बढ़ गया है। वीर वहां क्यों जाएगा देविका? उसे पता है कि आज कितना जरूरी दिन है। कुछ भी मत बोलो। मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो राधिका है ना, उसका हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है। और हमारे देवर वीर है दरिया दिल, सेवा भावी, हो सकता है इसकी मदद के लिए गए हो। बेचारा मेरा भोला देवर, कहीं उसका घर बसाने के चक्कर में खुद का संसार। अगर वीर उस लड़की के पीछे गया है ना, तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तंग आ गई हूं मैं इस राधिका से।